29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही जिले की विकास गाथा में एक बड़ा अध्याय जुड़ जाएगा। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी आधी समय में पूरी की जा सकेगी। इससे जिले के उद्योग को नई जमीन मिलेगी, जबकि खेती किसानी से लेकर युवाओं तक को बड़ा फायदा मिलेगा। प्रयागराज से मेरठ के बीच 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे पर देश के विकास का पहिया 29 अप्रैल यानी कि कल बुधवार से दौड़ने लगेगा। यूपी के सबसे लंबी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। फिलहाल 6 लेन वाली इस एक्सप्रेसवे को आने वाली समय में 8 लेन का किया जाएगा। सुविधाओं की बात करें तो संभवतः यह देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां ढाबे से लेकर विश्व स्तरीय फूड चेन और मोटेल की सुविधाएं होंगी। 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का 80% निर्माण अडानी एंटरप्राइजेज ने किया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने प्रयागराज से बदायूं तक करीब 464 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तैयार किया है। शेष 20 किलोमीटर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है। इस संबंध में अडानी एंटरप्राइजेज के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर महावीर ने बताया कि पूरे एक्सप्रेसवे पर 9 रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। एक एरिया 5 हेक्टेयर में विकसित किया गया है, यानी 45 हेक्टेयर पर 360 डिग्री सुविधाओं की तैयारी की गई है। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिले और 519 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें मेरठ, बुलंदशहर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे बड़े महानगर भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है। इस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी आपात लैंडिंग कर सकेंगे। हरदोई में इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह से प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के साल 2027 में होने वाले चुनाव की नींव भी रखेंगे। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में इसकी नींव रखी थी। ठीक उसके बाद 2022 में प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में इसका फायदा भाजपा को मिला था। अब साल 2027 में चुनाव है। चीन और पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने से गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव पीरू के पास बनाई गई एयर स्ट्रिप न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बाढ़ग्रस्त रहने वाले इस क्षेत्र में आपदा के दौरान दवाई व अन्य जीवन रक्षक सुविधा तत्काल मुहैया कराने में भी अहम साबित होगी। सबसे खास बात यह है कि यह देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर बनी एयर स्ट्रिप पर विमान रात के दौरान भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। जलालाबाद से करीब 12 किलोमीटर और बरेली फर्रुखाबाद हाईवे से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर गांव पीरू के पास इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर की हवाई स्ट्रिप बनाई गई है। इस 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच स्थायी डिवाइडर नहीं बनाया गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में समय को गवाए बगैर अस्थायी डिवाइडर को किनारे हटाकर सेना इसका उपयोग कर सके। गंगा एक्सप्रेसवे से जिले के बड़े उद्योगों को अपना उत्पाद पूरब और पश्चिम तक पहुंचाने में न केवल आधा समय लगेगा, बल्कि लागत भी कम हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे सामरिक, आर्थिक और कृषि के उत्थान का आधार बनेगा। फिलहाल 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में 8 लेन का किया जाएगा। एक्सप्रेसवे से शाहजहांपुर से मेरठ तक की करीब 270 किलोमीटर की दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। प्रयागराज तक करीब 360 किलोमीटर का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोनों ही रास्तों पर वर्तमान में 2 गुना समय लगता है। सावन मास में होने वाली हापुड़ में कावड़ यात्रा में 1 से 1.5 माह के लिए नेशनल हाईवे 09 पर डाइवर्जन होता है, लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने से मुरादाबाद की ओर से संभल, बदायूं से आने वाला यातायात सीधा सिंभावली क्षेत्र और मेरठ की ओर जा सकेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।